नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं एसएससी मेकर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट? उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, परसेंटेज हम आप लोगों को पढ़ा रहे थे और परसेंटेज में आप लोगों की 9 क्लास हो चुकी है और आज दोस्तों 10वां क्लास है, यानी कि आखिरी क्लास है। इसमें हम बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों को शामिल किए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं जो पीछे वाली क्लास आप लोगों की चली है, क्लास नंबर 1 से लेकर क्लास नंबर 9 तक, उसका आप सभी स्टूडेंट रिवीजन और प्रैक्टिस बहुत ही अच्छे तरीके से किए होंगे और सारे प्रश्नों को आप लोग सॉल्व किए होंगे। ठीक है, देखिए जो भी आप लोगों के लिए क्लासेस चल रही है उन सभी क्लासेस का आप सभी स्टूडेंट डेली रिवीजन करिए, डेली प्रैक्टिस करिए। किसी भी क्वेश्चन में या किसी भी टाइप के प्रश्न में आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत आती है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे आप सभी स्टूडेंट एसएससी मेकर सर्च करके फॉलो कर लीजिए, जुड़ जाइए। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है तो आप हमें मैसेज करेंगे तो उस क्वेश्चन को दोबारा हम आप लोगों को समझा देंगे। ठीक है, और हम अपना प्रयास यहां पे करते हैं 100% देने का प्रयास करते हैं और ये कोशिश करते हैं कि आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन में, किसी टाइप के प्रश्न में कोई दिक्कत ना हो, किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना हो। फिर भी रह जाता है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो डेली आप लोग क्लास को ज्वाइन करिए, मन लगा के पढ़िए, खूब अच्छे से पढ़िए। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। क्लास आपका आज जो है परसेंटेज का, वो क्लास नंबर 10 है। ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट, ये जो आज का आपका क्लास है क्लास नंबर 10 है। क्लास नंबर 1 से लेकर 9 तक में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं। आज की क्लास भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आज की क्लास को भी आप बहुत ही अच्छे तरीके से देखेंगे, सारे प्रश्नों को देखेंगे और नोट आप लोग जरूर करिए, नोट्स बना लीजिए अगर अभी तक आप लोग नोट्स नहीं बनाए हैं तो। चलिए, पिछले क्लास में आप लोगों से कुछ क्वेश्चन हम आप लोगों से को दिए थे करने के लिए दिए थे, मतलब कराए थे और आप लोगों ने किए भी होंगे, उसका रिवीजन और प्रैक्टिस। तो ये क्वेश्चन रहा उसी से रिलेटेड दोस्तों। अब पिछले क्लास में 70 क्वेश्चन नंबर 70 तक हम लोग कर चुके हैं, ये क्वेश्चन नंबर 71 है, यानी कि 71 है और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे प्रश्न हम आप लोगों को पिछली क्लास में कराए थे। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे। क्वेश्चन है, एक संख्या के 75% में जब 75 जोड़ा जाता है तो प्राप्त परिणाम उसी संख्या के बराबर होता है, तो उस संख्या का 40% ज्ञात करें। देखिए पहले क्या करना है, वो संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, उसके बाद उस संख्या का 40% निकालेंगे। क्वेश्चन देखिएगा, थोड़ा सा लेवल बढ़ा है, ज्यादा नहीं। देखिए कह रहे एक संख्या के 75% में जब 75 जोड़ा जाता है तो प्राप्त परिणाम उसी संख्या के बराबर होता है, उस संख्या का 40% क्या होगा। देखिए पहले तो आप सभी स्टूडेंट मानिए, माना जो संख्या है, ध्यान दीजिएगा, माना जो संख्या है वो x है। ठीक है, x है। कह रहे एक संख्या के 75% में, मतलब x के 75%, मतलब x का 75% क्या होगा, x गुने 75/100 में 75 जोड़ा जाता है। कितना जोड़ा जाता है? 75। जब 75 जोड़ा जाता है तो प्राप्त परिणाम उसी संख्या के बराबर है, मतलब जो परिणाम प्राप्त होता है बराबर के बाद जो प्राप्त होगा वो संख्या ही प्राप्त होती है, मतलब x ही प्राप्त होता है। तो अब x की वैल्यू आप यहां से ला सकते हैं, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल है। देखिए x गुने 75 करेंगे, ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट, ज्यादा कुछ नहीं करना है। x गुने 75 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 75x। और ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट, अच्छे से देखेंगे, सीखेंगे और समझेंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, और बटा का, देखिए बटा का क्या होगा, 100, क्योंकि ये इनका है। ठीक है, 75 गुने x, 75x बटा 100। और देखिएगा बराबर, आप सभी स्टूडेंट देखिए यहां पे हम डायरेक्ट करते हैं, यहां पे कंफ्यूज नहीं होंगे। प्लस 75 है, बराबर को उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस 75 हो जाएगा, यानी कि x माइनस क्या हो जाएगा, 75 हो जाएगा। यहां तक आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखिए ये गुने में है तो ऊपर ऊपर गुना हो जाएगा, क्योंकि x/1 होता है। अगर सिर्फ x लिखा है, x गुने 75/100 है तो ये x/1 है, तो x गुने 75, 75x बटा का 100। ये प्लस है, ध्यान दीजिए 75 प्लस 75 है, बराबर को उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस 75 होगा। x पहले से है और ये 75 गया तो माइनस 75 हो गया। इतना समझ गए। अब देखिए ये बटे में क्या है, 100 है, भाग में 100 है, बराबर को उधर जाएगा तो क्या होगा, गुने में 100 होगा। तो इधर आपका क्या बचा, 75x। ध्यान दीजिएगा इधर बचा 75x बराबर 100 से एक बार x में गुना होगा और 100 से 75 में होगा, तो 100 से x में करेंगे तो क्या होगा, 100x। ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट, फिर उसके बाद से 100 से 75 में होगा, बीच में माइनस से माइनस करिए, 100 से 75 में होगा तो ये 7500 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 7500। अब देखिए संख्या को एक तरफ रखिए, x को एक तरफ रखेंगे। कहने का मतलब है ये 75x अगर उधर चला जाए तो माइनस 75x हो जाएगा, तो 100x में से 75x यानी 100x में से 75x जाएगा तो उधर 25x हो जाएगा। ये 7500 माइनस का है, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं 7500, ध्यान दीजिएगा 7500 बराबर इधर क्या होगा, 100x माइनस
75x, यही होगा ना, प्लस का 75x बराबर किधर जाएगा तो माइनस का होगा, तो 100x में से 75x जाएगा तो क्या होगा बताइए 25x, क्या होगा 25x। तो x बराबर क्या होगा, इधर x बराबर क्या होगा, ये 7500, ध्यान दीजिएगा 25 गुने x है तो 25 गुने में है तो इधर आएगा भाग में होगा, तो 25 7500 बटा 25, तो आप कटाएंगे 25 या 75 300, x बराबर क्या आया 300, x बराबर क्या आया 300, मतलब जो संख्या है दोस्तों वो क्या है 300 है। संख्या हम लोगों के पास आ गया 300, लेकिन पूछ रहे हैं हम लोगों से तो उस संख्या का 40% ज्ञात करें। क्या बोल रहे हैं, संख्या का 40% ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, मतलब 300 का 40%, यहां से हम लोगों का आंसर आएगा 300 का 40%, 300 का 40% पूछ रहा है कितना होगा, यही तो पूछ रहे हैं ना। तो 300 का 40% आसान है, निकाल सकते हैं। 300 का मतलब गुने 40% मतलब 40 बटा का 100, 2 जीरो है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 30 चौको 120 यानी 3 चौको 12 और 1 जीरो 120, यानी आंसर क्या होगा आप लोगों का, ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 120 आंसर होगा। आंसर क्या होगा 120 होगा। उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट समझ गए होंगे। प्रश्न को एक बार और हम समझा देते हैं ताकि आप लोगों को कहीं पे कोई डाउट न रह जाए। देखिए कह रहे एक संख्या के 75% में जब 75 जोड़ा जाता है तो प्राप्त परिणाम, जो परिणाम प्राप्त होता है उसी संख्या के बराबर है, मतलब वही संख्या ही है। ध्यान दीजिए, तो उस संख्या का 40% ज्ञात करें। ध्यान दीजिए, पहले तो हम संख्या माने x, x के 75% मतलब x गुने 75 में 75 जोड़ दिए तो संख्या आ गया। तो यहां से क्या हुआ 75 गुने x बटा 100, हाँ ये प्लस का 75 उधर गया, माइनस का 75 हो गया, x माइनस 75। अब देखिए 75x, हाँ ये 100 है भाग में, उधर जाएगा गुने में होगा तो 100x, और उसके बाद से फिर 100 से 75 में हुआ 7500। आप लोग देख रहे हैं ये 75x बराबर उधर जाएगा माइनस में होगा, माइनस 75 इधर आएगा प्लस में हो जाएगा। तो 100 में से क्या हुआ 75x घटा 25x, 25x बराबर 7500, तो x बराबर 7500 बटा 25 यानी कि x बराबर क्या आ गया 300। हम लोगों से पूछ रहा है उस संख्या का 40% मतलब 300 का 40%, 300 का 40% क्या होगा 3 चौको 12 120 यानी कि 120, ये आंसर हो गया। ये आप लोगों के लिए क्या रहा, ये मेथड 1 रहा, ये क्या रहा मेथड 1 रहा। मेथड 2 आप लोग कर सकते हैं। देखिए ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, पिछला क्लास अगर आप लोग अच्छे से पढ़े हैं और उसका रिवीजन किए हैं, प्रैक्टिस किए हैं तो मेथड 2 आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। देखिए मेथड 2 हम आप लोगों को बता रहे हैं, क्या बोल रहे हैं अच्छे से आप सभी स्टूडेंट देखेंगे। कह रहे हैं एक संख्या के 75% में जब 75 जोड़ा जाता है तो परिणामी उस संख्या के बराबर होता है। मतलब कोई संख्या है दोस्तों जिसका 75%, ध्यान दीजिएगा 75% में कितना जोड़ा जाता है 75 जोड़ा जाता है, तो प्राप्त परिणाम ध्यान दीजिए उसी संख्या के बराबर है, मतलब वो जो संख्या है वो 100% है। ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट समझेंगे, माना संख्या जो है वो 100% है। ध्यान दीजिएगा जब 75% में 75 जोड़ा गया तो संख्या प्राप्त हो गया। क्या हो गया, कहने का मतलब है, एक बार आप लोग अच्छे से देखेंगे, संख्या जो है कोई भी संख्या अपने आप में क्या होती है 100% होती है, उसके क्या करना है 75% में जब हम 75 ऐड कर रहे हैं तो संख्या प्राप्त हो जा रही है, मतलब वो 100% आ जा रहा है, यही आ रहा है ना। तो इधर आप लोग देखेंगे 75 से 100% हो रहा है, प्रतिशत में कितना बढ़ा है दोस्तों 25% बढ़ रहा है, और संख्या में कितना जुड़ रहा है 75 जुड़ रहा है। तो हम कह सकते हैं दोस्तों 25% बराबर, 25% बराबर क्या है 75 है। तो 100% बराबर क्या होगा, 100% बराबर क्या होगा आप सभी स्टूडेंट देखेंगे 75 बटा का 25 और गुने क्या करेंगे 100। तो ध्यान दीजिए 25 या 75 3 गुने 100 करेंगे तो वो आ जाएगा 300। या आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं 40%, 25% बराबर 75 तो 40% की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोगों से पूछ रहे उस संख्या का 40%, तो 40% बराबर क्या होगा ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट। देखिए 300 का 40% यानी उस संख्या का 40%, 300 का 40% मतलब 300 गुने 40 बटा 100, यही होगा ना। 2 जीरो से 2 जीरो कैसे कटेगा, 3 चौको 12 120, आंसर हो जाएगा 120। हाँ 120 आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे बहुत अच्छे तरीके से। या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जो 25% है, जो 25% है वो 75 के बराबर है। यहां पे देखेंगे 25% बराबर क्या है 75 है, तो 40% ही तो पूछ रहा है। 40% बराबर क्या होगा 75 बटा का 25 और गुने क्या होगा 100, ये सॉरी गुने क्या होगा 40, क्योंकि हम लोगों को 40% बताना है, जितना परसेंट बताना है उतना गुना। तो 25 या 75 और 40 120, 40% क्या होगा 120 होगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं,
आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, या 100% 300 निकालिए, 300 का 40% निकालिए 120 होगा, या आप ऐसे कर सकते हैं 25% क्या है, 25% क्या है 75 के बराबर है, तो 40% क्या होगा 120 के बराबर होगा। उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। आप एक्स मान के भी सॉल्व कर सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये वाला तरीका आसान है, ठीक है। हाँ, इसको आप लोग समझने का प्रयास करेंगे। एक बार और समझा देते हैं, क्योंकि आप लोगों को एक भी परसेंट का इस क्लास में डाउट नहीं रहना चाहिए। देखिए, कह रहे एक संख्या के 75% में, माना वो संख्या 100% है, उसके 75% में, ध्यान दीजिए, आप देखिए संख्या यहां पे आप लोग मान सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, आप संख्या यहां मान सकते हैं, संख्या क्या है 100% है। कोई भी संख्या अपने आप में क्या होता है 100% होता है, ठीक है। हाँ, कोई भी संख्या क्या होता है अपने आप में 100% होता है, ठीक है। देखिए, माना संख्या 100% है, जब 75% में 75 जोड़ा जाता है, ये 75% में जब 75 किए तो परिणाम वही आता है, मतलब उसी संख्या के बराबर है, यानी 100% ही है। तो जुड़ा कितना, प्रतिशत में जुड़ा 25, लेकिन संख्या में जुड़ा है 75, तो 25% बराबर 75, तो पूछ रहा है उस संख्या का 40%, तो 40% बराबर 120। अगर वो संख्या पूछे तो 100% का मान बताते 300 बोलते, लेकिन पूछ रहे संख्या का क्या 40%, इसलिए आंसर देंगे 120, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट समझ गए होंगे, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप सभी स्टूडेंट सॉल्व कर लेंगे। देखिए, रिवीजन करिए, प्रैक्टिस करिए, प्रश्नों को समझने का प्रयास करिए, सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे और अच्छे से क्लियर होगा। देखिएगा, अलग टाइप का क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे, और इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है और बेसिक क्वेश्चन है, पूछा जाता है ऐसे प्रश्न हमेशा एग्जाम में। देखिए, क्वेश्चन है, पहली तथा दूसरी संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 40% कम है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है। ध्यान दीजिए, यहां कह रहे हैं पहली संख्या दूसरी संख्या, ध्यान दीजिए, पहली तथा दूसरी संख्या तीसरी संख्या से, मतलब यहां पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, तीन संख्याओं की बात कर रहा है। कितने संख्याओं की बात कर रहे हैं, तीन संख्याओं की बात कर रहे हैं। पहली संख्या, उसके बाद क्या होगा दूसरी संख्या, उसके बाद क्या होगा तीसरी संख्या। तीन संख्याओं की क्या कर रहा है, बात कर रहा है। कह रहे हैं पहली तथा दूसरी संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः, तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 40% कम है। तीसरी संख्या मान लिए क्या है 100 है, तीसरी संख्या क्या है 100। 100 क्यों माने, आसान हो जाता है प्रश्न सॉल्व करना, ठीक है। देखिए, तीसरी संख्या मान लिए 100 है, कह रहे हैं पहली तथा दूसरी संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः, क्रमशः का मतलब पहले ये आएगा उसके बाद ये, मतलब 20% तथा 40% कम है। अगर ये पहली 20% कम है तो 100 से 20% कम ही का मतलब 100 में 20 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा, डायरेक्ट आता है, इसीलिए 100 मानते, ठीक है। तथा 40% कम है, दूसरी जो है 40% कम है, तो तीसरी संख्या सही है, यानी कि 100 से 40 कम क्या होगा 60 हो जाएगा। हाँ, 100 से 40 कम होगा तो 60 हो जाएगा। तीनों संख्याएं आ गई 80, 60, 100। देखिए, अब आप देख भी सकते हैं पहली तथा दूसरी संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 40% कम है, किससे, तीसरी संख्या से। कह रहे हैं तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है। ये जो दूसरी संख्या है पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है, ध्यान देंगे आप सभी स्टूडेंट। आप देखेंगे ये जो दूसरी संख्या है पहली से कितना कम है, प्रतिशत में पूछ रहा है कितना प्रतिशत कम है। ऐसे देखें तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जो कम है वो कितना है 20 है। कितना कम है, ध्यान दीजिएगा, 60 80 से कितना कम है 20 है, लेकिन पूछ रहा है क्या प्रतिशत में कमी। ध्यान दीजिएगा, कितना परसेंट कम है, कमी प्रतिशत पूछ रहा है, तो कमी प्रतिशत 20 कम है। ध्यान दीजिएगा, 20 कम है, किससे कम है, ये जो दूसरी संख्या है किससे कम है 80 से, तो 20 बटा का क्या होगा 80 और गुने क्या होगा 100, क्योंकि प्रतिशत में पूछ रहा है। तो 20 चौक को 80 और ये होगा 4 से 25। आंसर होगा आप लोगों का क्या 25%। क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए 25%। ये कितना प्रतिशत कम है 25% कम है, आप सभी स्टूडेंट देख सकते हैं, ठीक है। हाँ, 20 कम है, किससे कम है 80 से कम है, तो 20 बटा का 80 गुने 100, ठीक है। हाँ, उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। हाँ, कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप सभी स्टूडेंट सॉल्व कर लेंगे। एक बार और समझा देते हैं, संख्या तो आप लोग मान लिए 20% 40% कम है। देखिए 20 कम है, इससे 40 कम है, 100 से कम है, तो डायरेक्ट बोलेंगे प्रतिशत में कम है, ठीक है। अब देखिए, तो बोल रहे हैं तो दूसरी संख्या पहली से कितना प्रतिशत कम है। ये जो दूसरी संख्या है पहली से कितना, ऐसे कितना कम है 20 कम है, किससे कम है 80 से कम है, गुने 100 किए तो आ गया 25%। जो दूसरी संख्या
संख्या है दोस्तों, जो दूसरी संख्या है वो पहली संख्या से 25% कम है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 देखिएगा, यह भी काफी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आप सभी स्टूडेंट देखेंगे। हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा क्योंकि ऐसे प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 40% तथा 80% कम है, दूसरी संख्या को कितने प्रतिशत तक बढ़ाया जाए कि यह पहली संख्या के बराबर हो जाए। दूसरी संख्या को कितने प्रतिशत तक बढ़ाया जाए कि यह पहली संख्या के बराबर हो जाए। यहां पे भी दोस्तों बात किया है तीन संख्याओं की। कितने संख्याओं की बात किया है? तीन संख्याओं की बात किया है। ध्यान देने का आप सभी स्टूडेंट प्रयास करेंगे, अच्छे से देखेंगे। कह रहे हैं दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से, तीसरी संख्या मान लेते हैं 100 से, ध्यान दीजिएगा, किसी तीसरी संख्या से 40% और 80% कम है। अगर ये 40% पहली कम है तो 100 में से 40 घटाएंगे तो ये क्या होगा? 60 हो जाएगा। दूसरा 80% कम है तो 100 में से 80 घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। अब ये संख्याएं आ गई 60, 20, 100, ये संख्याएं हैं। अब देखिए कह रहा है दूसरी संख्या को, ये जो दूसरी संख्या है, दूसरी संख्या को कितने प्रतिशत तक बढ़ाया जाए कि यह पहली संख्या के बराबर हो जाए। यानी इस 20 को कितना बढ़ा दे, कितना बढ़ा दे कि 60 के बराबर हो जाए। तो 20 में जो बढ़ेगा वो 40 बढ़ेगा। तो प्रतिशत में 40 आंसर नहीं देंगे। देखिए वृद्धि जो प्रतिशत होगा, आप सभी स्टूडेंट समझेंगे, जो वृद्धि प्रतिशत होगा वो क्या होगा? 40 की वृद्धि करेंगे, 40 की वृद्धि करेंगे। किससे वृद्धि करेंगे? 20 से। 40 बटा का 20 प्रतिशत में पूछ रहे तो गुने 100 करेंगे। कुछ नहीं करना है, 20 दुना के 40, 2 गुने 100 करेंगे तो क्या होगा? 200%। कितना परसेंट बढ़ाना पड़ेगा? 200%। और यही क्या होगा? 200% आंसर होगा। आप देखिए 100% 20 का क्या होगा? 20 का 100% 20 ही होगा। मतलब फिर 20 बढ़ाएंगे तो 40 होगा, फिर 100% बढ़ाएंगे 20 का तो कितना होगा? 20 ही होगा। यानी 40 जब बढ़ेगा तो परसेंट में कितना बढ़ा? 200। यानी देखिए ऐसे तो संख्या में 40 है लेकिन प्रतिशत में पूछ रहे हैं तो आंसर होगा 200%। आंसर क्या होगा? 200%। उम्मीद करते हैं इस टाइप के कभी भी आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा, कम कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, आप प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से कर लेंगे। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। देखिए किसी भी क्वेश्चन में आप लोगों को कोई भी डाउट रहता है तो आप लोग फ्री हैं, आप मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। आप लोग इंस्टाग्राम पे मैसेज करेंगे कि सर हम एसएससी मेकर ऐप से पढ़ते हैं, इस क्वेश्चन में हमें प्रॉब्लम है, तो आप दोबारा समझाएं तो दोबारा हम आपको समझा देंगे। ठीक है, परेशान नहीं होना है। देखिए अपने आप से पहले समझने का आप लोगों को प्रयास करना है, खूब अच्छे से पढ़ने की जरूरत है, मन लगा के तैयारी करिए। सिलेक्शन एकदम निश्चित है क्योंकि यहां पे आप लोगों के लिए जो भी क्लासेस चल रही हैं एकदम बेसिक से चल रही हैं, जीरो लेवल से चल रही हैं और चैप्टर बाय चैप्टर चल रही हैं और आपको 100% सिलेक्शन दिलाने के लिए क्लासेस चल रही हैं। तो आप लोग खूब अच्छे से पढ़िए, डेली क्लास को ज्वाइन करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 74। क्वेश्चन नंबर 74 देखिएगा, 74 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आप सभी स्टूडेंट देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन है एक संख्या के 44% और उसी संख्या के 33% के बीच का अंतर 286 है, उस संख्या का 54% क्या होगा? क्या बोल रहे हैं? एक संख्या के, ध्यान दीजिएगा, एक संख्या के 44% और उसी संख्या के 33% के बीच जो अंतर है वो 286 है, उस संख्या का 54% क्या होगा? ध्यान दीजिए, संख्या कोई भी है दोस्तों, क्या है? उसका 44% जो है और क्या है? 33%। आप सभी स्टूडेंट देखेंगे 44% और 33% के बीच जो अंतर है वो कितने का है दोस्तों? 286 का है। कितने का है? 286 का है। तो प्रतिशत में अंतर कितने का है? 44% और 33% में प्रतिशत में कितना अंतर है? 44 में से 33 घटाएंगे 11%, मतलब 11% बराबर क्या है? 233 है। आप सभी स्टूडेंट देखेंगे 11% बराबर क्या है? 233 है। क्या है? 200 नहीं, कितना है? 286। 11% बराबर क्या है? 286 है। ध्यान दीजिएगा, ऐसे प्रतिशत में 11 का अंतर है और वैसे संख्या में अंतर कितना का है? 286। 11% बराबर 286, तो 1% बराबर क्या होगा? 1% बराबर होगा 286 बटा का 11,
तो 100% बराबर क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, 100% बराबर क्या होगा, 286, आप सभी स्टूडेंट देखेंगे, बटा 11 और गुने क्या होगा, 100 होगा। आप 286 को 11 से घटा सकते हैं, लेकिन हम लोगों से 54% पूछा है। आप 11% बराबर 286, तो 54% बराबर भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप देखेंगे ऐसे घटा लेंगे, देखिएगा ये हो जाएगा आपका क्या, 11 से कटेगा, 11 दूना के 22, 11 छके 66, 100% बराबर क्या हो जाएगा, 100% बराबर 26 गुने 100 क्या हो जाएगा, 2600। 100% बराबर क्या हो जाएगा, 2600। मतलब जो संख्या है वो 2600 है। हम लोगों से पूछ रहे उस संख्या का 54%, यानी कि 2600 का, ध्यान दीजिएगा, 2600 का 54%, 2600 का क्या, 54% क्या होगा, 2600, ध्यान दीजिएगा, 2600 गुने क्या होगा, 54 और बटा क्या होगा, 100। 54% का मतलब 54 बटा 100, 2 जीरो है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, आया क्या, 26 गुने क्या आया, 54 आया। कुछ करने की जरूरत नहीं है। 26 चौक को 104, 104 का ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट, देखिए 25 चौक को 100 होता है, तो 26 चौक को 104, 104 का 4 हासिल क्या होगा, 10, 26 बच्चे क्या होगा, ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट, 25 बच्चे 125 और 5 130, 26 बच्चे 130 और 10 140 होगा, क्या होगा, 140। यानी जो आंसर होगा वो क्या होगा, 1404, यानी 1404, और यही क्या होगा, आंसर होगा, यही क्या होगा, आंसर होगा। समझ में आया, उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। लेकिन इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए इतना आपको कैलकुलेशन नहीं करना है, इतना नहीं करना है। आपको करना क्या है, आप डायरेक्ट कर सकते हैं, ओरल कर सकते हैं। ओरल कहने का मतलब है थोड़ी सी आप पेन उठाएंगे, 44 और 33% का अंतर 286 है, मतलब परसेंट में अंतर क्या है, 11% बराबर क्या है, 286 है। पूछ रहा है 54%, पूछ रहा है क्या, 54%, 54% बराबर क्या होगा, 286 बटा का 11 और गुने क्या होगा, 54। तो 11 से कटाएंगे, 11 दूना के 22, 11 छके 66, ये हो गया क्या, 26 गुने 54, 26 गुने 54 बराबर क्या होगा, 1404, यानी कि 1400, हाँ 4। समझ में आ रहा है, उम्मीद करते हैं आप सब स्टूडेंट समझ गए होंगे। बस इतना ही आपको करना है, बस इतना ही करना है। बस आप यहां देखेंगे 44, ध्यान दीजिएगा, 44 और 33 के बीच क्या है, 11% है। यहां पे बस आप इतना ही करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, बस आप इतना करेंगे, आंसर आ जाएगा। ये तो बस हम आप लोगों को समझाने के लिए लिखे। अगर संख्या पूछे तो आपको पता है 11% बराबर 286, तो 100% बराबर 2600। उस संख्या का क्या पूछा था हम लोगों से, 54%। तो यहां पे थोड़ा डिटेल में समझाने का प्रयास किए ताकि आप लोगों को कहीं पे कोई कंफ्यूजन न रह जाए। हम अपने तरफ से प्रयास करते हैं कि आप लोगों को एक भी % का डाउट न रहे, और हम ये भी प्रयास करते हैं कि हर टाइप के क्वेश्चन को हम आप लोगों को पढ़ा दे, ताकि आप लोग एग्जाम दे तो आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना लगे कि ये क्वेश्चन आपके लिए नया है। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उम्मीद करते हैं समझ चुके होंगे। आगे देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर जो 75 है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम आपको बता दें, ये जो क्वेश्चन है लगभग छोटे एग्जामों में तो ऐसे क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, हाँ कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। ज्यादातर ये क्वेश्चन क्या होते हैं, एसएससी जैसे सीजीएल का एग्जाम देंगे, सीपीओएसआई का एग्जाम देंगे, बैंक पीओ का एग्जाम देंगे, या कोई अदर बड़े लेवल की एग्जाम देते हैं आप, तो उन सब एग्जामों में, परीक्षाओं में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें 4 क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चन एक साथ नहीं पूछे जाते, आप लोगों से इसमें कोई एक ही क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन यहां पर हम चारों जब करा देंगे तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप लोगों को समझने की जरूरत है। इस क्वेश्चन को आप लोग एक बार अच्छे से देखेंगे, समझेंगे, सीख जाएंगे, कोई भी एग्जाम देंगे आने वाले टाइम में तो आप क्या करेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आप लोग पहले पढ़ेंगे, हम आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाएंगे। क्वेश्चन नंबर 75 है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में क्वेश्चन को रखना है और बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को समझना है। ठीक है, चलिए इसको हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि आप लोगों को पूरा स्पष्ट दिखे। देखिएगा आप सभी स्टूडेंट अच्छे से देखेंगे, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और एक बार नहीं दोस्तों, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, हाँ ऐसे प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट, क्वेश्चन क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आप लोग इसे रखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन है, चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि होने पर 120 रुपए में 4 किलोग्राम चीनी कम मिलती है। ठीक है, कह रहा है मूल्य वृद्धि के पूर्व
कितनी चीनी खरीदी जा सकती थी। आगे कह रहे मूल्य वृद्धि के बाद कितनी चीनी खरीदी जा सकती है। आगे कह रहे तीसरा देखिएगा क्वेश्चन, चीनी का प्रति किलोग्राम प्रारंभिक मूल्य क्या था, वृद्धि के बाद प्रति किलोग्राम चीनी का मूल्य क्या है। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन बन रहे हैं। अब देखिए आप लोगों को हम बताए हैं प्रतिशत, ध्यान दीजिएगा, प्रतिशत वृद्धि और कमी क्या होता है आप सबको बताए हैं। क्या कह रहे हैं, चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि होने पर, 20% की वृद्धि का मतलब क्या होता है आप सबको पता है। 20% वृद्धि का मतलब होता है 100 से 120 होना, ये आपको पता है। 100 से 120 होना। 20% कमी की बात करेगा तो 100 से 80 होना, 10% कमी की बात करेगा तो 100 से 90 होना, 10% वृद्धि की बात करेगा तो 100 से 110 होना। समझ रहे हैं ना, वृद्धि और कमी आप लोग समझ रहे होंगे। देखिए वृद्धि का मतलब 100 से जोड़ेंगे, कमी का मतलब 100 से घटाएंगे, इतना बस आप दिमाग में रखिए, तो ऐसे प्रश्न आपके लिए आसान हो जाएगा। देखिए ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, अच्छे से आप लोग समझेंगे। देखिए चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि होने पर, 20% की वृद्धि मतलब 100 से क्या हो गया, 120 हो गया। ठीक है, आप इसको थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं, आसान हो जाएगा। 20 पच्चे 100 और 20 छक्के 120, मतलब 5 से 6 होना। 5 से 6 हुआ तो क्या हुआ, 20% की वृद्धि हुआ। देखिए एक बढ़ा है, किस पे बढ़ा है, 5 पे बढ़ा है, गुने 100 करेंगे तो 5 दूना के 10, 0, 20 से कम 20, 20% की वृद्धि। समझ रहे हैं ना ये चीज। 5 से 6 भी हो रहा है तो क्या हो रहा है, 5 से 6 भी हो रहा है तो क्या हो रहा है, 20% की वृद्धि हो रहा है। 10 से 12 भी होगा तो 20% की वृद्धि होगा। 100 से 120 करना है और छोटा कर लेना है। 5 से 6 हो गया मतलब 20% की क्या हुआ, वृद्धि हुआ। अब आप लोग देखेंगे यहां पे, देखिए पहले ध्यान दीजिएगा, पहले कीमत क्या था, 5 रुपए था। अब कीमत क्या हो गया, ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट, अब कीमत क्या हो गया, ध्यान दीजिएगा, अब कीमत क्या हो गया, 6 हो गया। मतलब 5 से क्या हो गया, 6 हो गया, मतलब 20% का वृद्धि हो गया। ये रुपए में बात कर रहे हैं, ये रुपए में बात कर रहे हैं। हाँ, पहले 5 रुपए अगर केजी था तो अब क्या हो गया, 6 रुपए केजी हो गया, मतलब 20% का वृद्धि हो गया। अब देखिए हम आप लोगों को समझाएं, देखिए पहले अगर हम, ध्यान दीजिएगा, पहले अगर हम 6 केजी खरीदते थे, ध्यान दीजिएगा, पहले अगर हम, ध्यान दीजिए आप सभी स्टूडेंट, 6 केजी खरीदते थे तो अब हम कितना खरीदेंगे, अब हम खरीदेंगे 5 केजी। क्यों, क्योंकि आप लोग समझेंगे, थोड़ा सा यहां पे समझना है आप लोगों को। पहले अगर हम 6 केजी खरीदते थे तो अब हम खरीदेंगे 5। इसी को क्या करना है, उल्टा कर लेना है। देखिए आप लोग थोड़ा सा समझेंगे, अगर आप लोग देखिए 5 रुपए केजी था तो 6 केजी खरीदते थे तो व्यय कितना आया, खर्च कितना आया, टोटल कितना रुपए, 30 रुपए खर्च होता है। अब अगर दोस्तों 6 रुपए हो गया तो 5 केजी खरीदेंगे तो कितना रुपए खर्च होगा, 30 ही होगा। समझ रहे हैं ना, ये चीज समझ रहे हैं, तो ये समझाने के लिए लिख रहे हैं ताकि आप लोग अच्छे से पहले समझे। ठीक है, देखिए 5 से 6 हो गया, पहले 5 रुपए केजी था, अब कितना हो गया, 6 रुपए केजी हो गया। पहले हम क्या खरीदते थे, 6 केजी खरीदते थे, अब हम खरीदेंगे 5 केजी। ध्यान दीजिएगा, तो यहां लेकिन कह रहे हैं 120 रुपए में 4 किलोग्राम कम चीनी मिलती है। कितने किलोग्राम चीनी कम मिलती है, 4 किलोग्राम। तो यहां 6 से क्या हो रहा है, 5 हो रहा है। केजी में देखा जाए तो 1 की कमी हो रही है, ये कि रेशियो में अभी हम माने हैं, बस हम समझाने के लिए रुपए और केजी लिखे। 6 से क्या हो रहा है, 1 की कमी हो रहा है, लेकिन यहां क्वेश्चन में हम लोगों को बोल रहा है कि 4 किलोग्राम कम मिलता है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 4। तो हम कह सकते हैं दोस्तों 1 रेशियो बराबर क्या, 1 रेशियो बराबर क्या, 4 केजी। 1 रेशियो बराबर क्या, 4 केजी। 6 रेशियो बराबर क्या होगा, 1 रेशियो बराबर 4 केजी, 6 रेशियो बराबर क्या होगा, 24 केजी। 5 रेशियो बराबर क्या होगा, 20 केजी। अब देखिए, अब आपके एकदम क्वेश्चन पे फिट बैठेगा। पहले हम, ध्यान दीजिए, 24 केजी खरीदते थे, अब हम खरीदेंगे 20 केजी। तो 24 से 20 हुआ, मतलब 4 किलोग्राम क्या हो गया, कम हो गया। कितना हो गया, 4 किलोग्राम क्या हो गया, कम हो गया। अब आएंगे हम लोग क्वेश्चन पे, कह रहे हैं मूल्य वृद्धि के पूर्व, मतलब पहले कितनी चीनी खरीदी जा सकती थी, तो 24 केजी। कितना दोस्तों, 24 केजी। ध्यान दीजिए, आंसर होगा इसका 24 किलोग्राम। ठीक है, अब बोल रहा है मूल्य वृद्धि के बाद कितनी चीनी खरीदी जा सकती है। मूल्य वृद्धि के बाद मतलब अब कितनी चीनी खरीदी जा सकती है, आंसर होगा 20 केजी। क्या होगा, आंसर होगा 20 केजी। ठीक है, अब देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चीनी का प्रति किलोग्राम प्रारंभिक मूल्य क्या था। 24 केजी खरीदते थे 120 रुपए में, तो
तो 1 किलोग्राम का मूल्य क्या होगा, देखिए 24 किलोग्राम, ध्यान दीजिएगा 24 केजी चीनी खरीदते थे। हाँ ध्यान दीजिए आप सब स्टूडेंट अच्छे से देखेंगे। हाँ यहां पे आप लोग देखेंगे 120 रुपए में, देखिएगा पहले 24 केजी खरीदते थे कितने में, 120 रुपए में, 24 केजी खरीदते थे 120 रुपए में, तो 1 केजी का मूल्य क्या होगा, 1 केजी का मूल्य 120 बटा 24 यानी 24 पच्चे 120 क्या होगा, बताए आप सब स्टूडेंट, 1 केजी का मूल्य क्या होगा, 5 रुपए। ध्यान दीजिएगा चीनी का प्रति किलोग्राम प्रारंभिक मूल्य क्या था, 5 रुपए। ध्यान दीजिएगा 5 रुपए प्रति किलोग्राम, ठीक है। अब देखिए यहां पे हाँ चीनी का प्रति किलोग्राम प्रारंभिक मूल्य क्या था, 5 रुपए लिख सकते हैं, प्रति किलोग्राम ऑप्शन इसमें दिया है। आगे देखिए वृद्धि के बाद प्रति किलोग्राम चीनी का मूल्य क्या है, वृद्धि के बाद देखिए 20 केजी खरीद रहे हैं कितने में, 120 में। ध्यान दीजिएगा 20 केजी खरीद रहे हैं कितने में, 120 रुपए में, 120 में, तो 1 केजी का मूल्य क्या हो जाएगा, अब बताइए आप सभी स्टूडेंट, 120 बटा का 20 यानी कि 6 रुपए क्या हो जाएगा, हाँ 6 रुपए प्रति किलोग्राम। मतलब वृद्धि के बाद अब मूल्य क्या हो गया है, 6 रुपए प्रति किलोग्राम। आप देख सकते हैं, आप अब यहां पे देखिए, अब कंफ्यूजन आप लोगों को थोड़ा बहुत होगा तो हम अभी क्लियर कर देंगे, कंफ्यूजन आप लोगों को कहीं रह नहीं जाएगा। ये तो हम लोग माने हैं कि 20% वृद्धि हुआ तो मतलब 5 से 6 हुआ, तो 6 केजी खरीदते थे तो 5 केजी खरीदेंगे, ये आपको कंफर्म हो गया है। तो यहां पे देखिए रेशियो में इधर 1 ही केजी का हो रहा था डिफरेंस, तो 1 केजी बराबर इधर क्या था, 4 था, तो 1 रेशियो बराबर 4, तो 6 रेशियो बराबर 24, 5 रेशियो बराबर 20, यानी पहले ध्यान दीजिएगा पहले 24 खरीदते थे तो अब क्या खरीदेंगे, 20 खरीदेंगे, अब क्या खरीदेंगे 20, तो कितना हुआ, 4 केजी कम हुआ। तो ये 24-20 तो आप लोग समझ ही गए होंगे। कह रहे 120 रुपए में 4 किलोग्राम कम, 120 रुपए में 4 किलोग्राम कम, तो इसका मतलब ये आप लोग ना समझिएगा कि 120 रुपए में ही 4 केजी की बात कर रहा है, ऐसा आप लोगों को समझने की जरूरत नहीं है। 120 रुपए में क्या हो रहा है, पहले 24 खरीदता था, अब 120 रुपए में क्या है, 20 खरीद रहा है। अब क्या हो गया, 20% जो वृद्धि हुआ है वही 4 किलोग्राम कम खरीद रहा है। तो यानी पहले देखेंगे 24 केजी खरीदता था तो कितना रुपए केजी था, 24 पच्चे 120, 5 रुपए प्रति किलोग्राम था, अब क्या हो गया है, 20 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया है, तो 6 केजी खरीदेगा, क्या खरीदेगा, हाँ 6 रुपए प्रति केजी हो गया है, यानी 6 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया है, तो 20 केजी खरीद रहा है। देखिए यहां पे कह रहे हैं वृद्धि के बाद प्रति किलोग्राम, अगर 20 केजी, ध्यान दीजिए 20 केजी खरीद रहा है 120 रुपए में, तो 1 केजी का मूल्य 20 छक्के 120 यानी 6 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया है। समझ में आया, 6 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया है। पहले दोस्तों क्या था, 5 रुपए प्रति किलोग्राम था, यहां पे भी देख रहे हैं 5 से 6 हुआ क्योंकि 20% की वृद्धि हुआ है। आप यहां से निकालेंगे, देखिए ये हम क्या किए हैं, तीसरे क्वेश्चन के लिए ये चीज लाए हैं, ये क्या किए हैं, चौथे जो क्वेश्चन है आपका ये आईवी वाला, इसके लिए हम लिखे हैं। ठीक है, आप सब स्टूडेंट इसे नोट कर लीजिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। देखिए ये क्वेश्चन क्या होता है, एक बार में नहीं समझ में आता है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको एक बार में नहीं समझ में आता है। ये देखिए आपकी जो क्लासेस है रिकॉर्डेड फॉर्मेट में है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, दोबारा देख सकते हैं, एक बार और देखेंगे, 2 बार देखेंगे, 3 बार देखेंगे, तो आपको 100% क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी आगे हम और क्वेश्चन करा रहे हैं ताकि आप लोगों को पूरा क्लियर हो जाए। आगे एक और क्वेश्चन देखिए, अभी एकदम 100% क्लियर होगा, आप सभी स्टूडेंट देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 देखिएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर होगा और बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को समझने की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 76 की बात करें तो ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन है, चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि हो जाने से कोई व्यक्ति 630 रुपए में 3 किलोग्राम चीनी कम, किलोग्राम कम चीनी खरीद पाता है, तो चीनी का प्रारंभिक मूल्य क्या था। ध्यान दीजिएगा क्या हुआ है, 20% की वृद्धि हुआ है। 20% की वृद्धि का मतलब क्या होता है, 100 से 120 होना, मतलब 20 पच्चे 100 और 20 छक्के 120, 5 से क्या होना, 6 होना, 5 से 6 होना, मतलब हम यहां कह सकते हैं पहले, ध्यान दीजिए आप सभी स्टूडेंट, पहले क्या था, ध्यान दीजिएगा, और अब क्या हो गया, बताएं आप सभी स्टूडेंट, अब क्या हो गया, पहले ध्यान दीजिएगा 5 रुपए, ध्यान दीजिए 5 रुपए केजी था, अब क्या हो गया, 6 रुपए प्रति केजी हो गया। ठीक है, हाँ 6 रुपए, तो कहने का मतलब है पहले दोस्तों अगर ये ध्यान दीजिएगा 6 केजी खरीदता था, तो अब ये क्या खरीदेगा, 5 केजी खरीदेगा।
क्यों? क्योंकि देखिए पहले वो 5 रुपए प्रति केजी के हिसाब से 6 केजी खरीदता था तो 30 रुपए खर्च होता था। अब 6 रुपए हो गया तो 5 केजी खरीदेगा तो 30 रुपए ही आएगा। समझ रहे हैं ना? ये चीज समझ रहे हैं? तो बस आपको इतना समझना है। अगर आप इतना समझ गए तो अच्छी बात है। बस इसको क्या करना है? क्रॉस करना है, उल्टा कर लेना है, तो एकदम आपको क्लियर हो जाएगा। पहले 5 रुपए था, अब 6 हो गया, मतलब 20% की वृद्धि हो गया। यहां पे कह रहा है कोई व्यक्ति 630 रुपए में 3 किलोग्राम चीनी कम। कितना? 3 किलोग्राम चीनी कम। इधर देखिए पहले 6 केजी था, अब 5 केजी हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन में 3 बोल रहा है। इधर 6 से 5 हो रहा है, रेशियो में क्या हो रहा है? 1 की कमी हो रहा है। 1 रेशियो बराबर क्या है? 3 केजी है। 1 रेशियो बराबर क्या है? 1 रेशियो बराबर क्या है? 1 रेशियो बराबर 3 केजी है। तो 6 रेशियो बराबर क्या होगा? 3 छके 18 केजी। 6 रेशियो बराबर क्या होगा? 18 केजी। यहां से आपका आंसर आ रहा है, देखिएगा। और 5 रेशियो बराबर क्या होगा? 15 केजी। ध्यान दीजिए। अब आप लोग देखिए, अब समझ रहे होंगे। पहले क्या 18 केजी खरीदता था, अब 15 खरीद रहा है, तो कमी कितना हो रहा है? 3 केजी का। क्वेश्चन में भी बोल रहा है 3 केजी का। समझ में आ रहा है? तो बोल रहा है चीनी खरीद पर। तो चीनी का प्रारंभिक मूल्य क्या था? चीनी का प्रारंभिक मूल्य हम लोगों से क्या पूछा है? प्रारंभिक मूल्य। मतलब 630 रुपए में 18 केजी पहले खरीदता था, तो चीनी का प्रारंभिक मूल्य क्या था? प्रति किलोग्राम मूल्य। ध्यान दीजिए, क्या प्रारंभिक मूल्य हम लोगों से क्या पूछ रहे हैं? प्रारंभिक। ध्यान दीजिएगा, हां, प्रारंभिक मूल्य। प्रारंभिक मूल्य, प्रारंभिक मूल्य क्या हो जाएगा? आप सभी स्टूडेंट बता सकते हैं। 18 केजी चीनी 630 रुपए में खरीद रहा है, तो 1 केजी का मूल्य क्या होगा? 630 बटा 18 क्या होगा? 630 बटा का 18। 630 को 18 से भाग करेंगे तो 1 केजी का मूल्य आएगा। कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप देखिए 18, ध्यान दीजिएगा, 18 तिहाई 54, 54 6 60 3 63 यानी 9 90, 18 25 90, 35 रुपए प्रति किलोग्राम। क्या होगा? 35 रुपए प्रति किलोग्राम। क्या होगा? 35 रुपए प्रति किलोग्राम। यह आपका क्या होगा? आंसर होगा। चीनी का प्रारंभिक मूल्य क्या था? 35 रुपए प्रति किलोग्राम। 35 गुने 18 करेंगे 630 आएगा। अब अगर पूछे कि अब वर्तमान, मतलब ऐसे कभी भी पूछ लेता है वर्तमान मूल्य। ध्यान दीजिए, वर्तमान मूल्य, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आंसर हो गया है। अगर ये हम अलग बता रहे, ध्यान दीजिएगा, कभी कभी पूछ लेता है वर्तमान मूल्य। ठीक है, वर्तमान मूल्य। तो वर्तमान मूल्य क्या होगा? 15 केजी ही खरीद रहा है 630 में। ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट, तो 630, ध्यान दीजिए, 630 बटा का 15, तो आंसर होगा 15 चौको 60 और 15 दुना के 30। आंसर होगा 42 रुपए प्रति किलोग्राम। 42 रुपए प्रति किलोग्राम। ये क्या होगा? वर्तमान मूल्य होगा। ठीक है, हाँ, ये वर्तमान मूल्य है। ठीक है, हाँ, ये भी आप लोग लिख लीजिएगा, लेकिन आपका आंसर होगा 35 रुपए प्रति किलोग्राम, क्योंकि प्रश्न में हम लोगों से पूछा है प्रारंभिक। प्रारंभिक और वर्तमान ही पूछा जाता है। बस आप लोगों को यह पता होना चाहिए पहले और अब। 20% वृद्धि का मतलब क्या होता है? 100 से 120 होना, मतलब 5 से 6। 5 से क्या हो गया? 6 रुपए हो गया। यानी पहले 6 केजी खरीदा था, तो अब 5 केजी खरीदेगा। तो यहां देखें 3 केजी की बात कर रहा है, 6 से 5 हो रहा है, रेशियो में 1 रेशियो बराबर 3 केजी, तो 6 रेशियो बराबर 18 केजी, और इधर 5 रेशियो बराबर क्या होगा? 15 केजी। ठीक है, 15 केजी। अब यहां पे देखेंगे 18 से 15 हुआ, 3 केजी कम हुआ, तो आप यहां पे बता सकते हैं कि 18 केजी का मूल्य, ध्यान दीजिएगा, प्रारंभ में 18 केजी का मूल्य 630 था, तो अब क्या हो गया? अब क्या हो गया दोस्तों, बताएं अब क्या? ध्यान दीजिएगा, अब क्या हो गया? यहां पे देखेंगे, अब ज्यादा कुछ नहीं, थोड़ा समझना है। 18 केजी का मूल्य 630 है, तो 1 किलोग्राम का मूल्य क्या होगा? 35 रुपए प्रति केजी। अब दोस्तों क्या हो गया? 15 रुपए केजी हो गया है। 15 रुपए केजी हो गया है। ठीक है, हाँ, ध्यान दीजिए, अच्छे समझेंगे। सॉरी, 15 रुपए केजी नहीं, 15 केजी आप खरीद रहा है। पहले 18 केजी खरीदता था, तो अब क्या है? 15 केजी खरीद रहा है, तो 1 केजी का मूल्य क्या है? 42 रुपए हो गया है। आप देख सकते हैं, पहले 35 रुपए केजी था, तो अब 42 रुपए प्रति केजी हो गया है। समझ रहे हैं ना? हाँ, उम्मीद करते हैं समझ रहे होंगे। पहले 18 केजी खरीदता था, अब 15 केजी, 3 किलोग्राम कम। ठीक है, तो रेशियो में यहां पे पहले 6 था, 5 था, तो 1 रेशियो बराबर 3, तो ऐसे निकाले 6 रेशियो बराबर 18, तो 5 रेशियो बराबर 3 पचे 15। ठीक है, यहां तक तो आप सब स्टूडेंट समझ गए होंगे। इसमें कुछ भी पूछे, प्रारंभिक पूछे, प्रारंभिक मूल्य, तो क्या है? प्रारंभ में 18 केजी खरीदता था 630 में, तो 1 केजी का मूल्य क्या होगा? 35 रुपए प्रति केजी। अब क्या हो गया है? 15 केजी खरीद रहा है, मतलब 3 केजी कम खरीद रहा है, तो क्या होगा? 630 बटा का 15,
₹42 प्रति किलोग्राम। उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट समझ गए होंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। क्वेश्चन में आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा। चलिए आगे एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं ताकि और क्लियर आपका हो जाए 100%। इस क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे, आप लोगों को कोई डाउट नहीं रह जाएगा। इस क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आप सभी स्टूडेंट देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। देखिए, चीनी की कीमत में 10% की कमी होने पर 180 रुपए में 2 किलोग्राम चीनी अधिक मिलती है। क्या होती है? अधिक मिलती है। अच्छे से आप सभी स्टूडेंट एक बार इस क्वेश्चन को देखेंगे, समझ में आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से आएगा। अधिक मिलती है, तो यहां पे भी 4 क्वेश्चन है। मूल्य में कमी के पूर्व कितनी चीनी खरीदी जा सकती थी? मूल्य में कमी के बाद कितनी चीनी खरीदी जा सकती है? चीनी का प्रति किलोग्राम प्रारंभिक मूल्य क्या था? वृद्धि के बाद प्रति किलोग्राम मूल्य क्या है? ये चीज 4 क्वेश्चन है। देखिए, चारों तो क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछेगा नहीं, एक ही क्वेश्चन आएगा, लेकिन सॉल्व करने का आप लोग तरीका देखिए, अच्छे से सीखेंगे आप सभी स्टूडेंट, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान से आप सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को देखेंगे और समझने का आप सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को प्रयास करेंगे। ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में इस क्वेश्चन को आप सभी स्टूडेंट शामिल करेंगे। चीनी की कीमत में 10% की कमी होने पे, 10% कमी होने का मतलब 100 से क्या हो गया? 90 हो गया। 100 से क्या हो गया? 90 हो गया। मतलब हम कह सकते हैं 10 दहा में 100 और 10 नवा 90। 10 से क्या हो गया? 9 होना। 10% कमी का मतलब 100 से 90 यानी 10 से 9 बोल सकते हैं। आप सभी स्टूडेंट को ये इतना तो पता ही होगा। अब देखिए, अब ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। पहले देखिएगा आप सभी स्टूडेंट, यहां पे लिखते हैं पहले, ध्यान दीजिए, पहले लिखते हैं और यहां पे लिखते हैं अब। ठीक है, पहले लिखे अब। पहले दोस्तों 10 रुपए प्रति किलोग्राम था, अब क्या हो गया है? अब हो गया है 9 रुपए प्रति किलोग्राम। क्या हो गया है? अब 9 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया है। पहले अगर दोस्तों ध्यान दीजिएगा, पहले अगर ये 9 केजी खरीदता था, ध्यान दीजिएगा, तो अब कितना खरीदेगा? अब कितना खरीदेगा? 10 केजी खरीदेगा। समझ रहे? 10 नवा 90, 90 रुपए का व्यय, 9 दहा में 90, 90 रुपए का व्यय। समझ रहे ना आप लोग? इतना तो समझ गए होंगे। अब हम लोगों से देखिए, कह रहा है क्या? 180 रुपए में 2 किलोग्राम चीनी अधिक मिलती है। 2 किलोग्राम अधिक मिलती है। पहले देखिए 9 केजी खरीदता था, 10 केजी खरीद रहा है। इधर क्या हो रहा है? 1 केजी का डिफरेंस आ रहा है और इधर क्या आ रहा है? 2 किलोग्राम चीनी अधिक खरीदता है। मतलब 1 रेशियो बराबर क्या है? 2 किलोग्राम। तो 9 रेशियो बराबर क्या होगा? 18 किलोग्राम। ठीक है, ये रेशियो है, समझिएगा आप सभी स्टूडेंट, ये रेशियो है। फिर यहां पे देखिए, तो 10 रेशियो बराबर क्या होगा? 20 किलोग्राम। क्या होगा? 20 किलोग्राम। अब आप लोगों का यहां पे आंसर आया, देखिए 18 केजी 20 केजी, डिफरेंस कितने का? 2 केजी का आ रहा है ना। 180 रुपए में 2 किलोग्राम कम। यहां देखिए 18 केजी, हाँ पहले 18 केजी खरीदता था, अब 20 केजी खरीदेगा, क्योंकि क्या हुआ है? 10% की कमी आया है। पहले क्वेश्चन में हम लोगों से पूछ रहे हैं मूल्य में कमी से पूर्व कितनी चीनी खरीदी जा सकती थी? कितनी की चीनी खरीदी जा सकती थी? 18 केजी। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 18 केजी। आप सभी स्टूडेंट नोट कर लेंगे पहले का आंसर। फिर कह रहे हैं मूल्य में कमी के बाद, मतलब कमी के बाद अब कितनी चीनी खरीदी जा सकती है? अब कितनी खरीदी जा सकती है? 20 केजी। कितनी? 20 केजी। समझ रहे हैं ना? इसका आंसर ही होगा। तीसरा है चीनी का प्रति किलोग्राम प्रारंभिक मूल्य क्या था? पहले ध्यान दीजिएगा 18 केजी खरीदता था 180 रुपए में, तो 1 केजी का मूल्य क्या होगा? यह तीसरा क्वेश्चन का आंसर हम दे रहे हैं। ध्यान दीजिएगा 18 केजी खरीदता था, ध्यान दीजिएगा 18 केजी कितना में? 180 में, तो 1 केजी का मूल्य क्या होगा? 180 बटा का 18, यानी 18 दहा में 180, क्या हो जाएगा? 10। ध्यान दीजिएगा 10 क्या हो जाएगा? 1 केजी का मूल्य 10 रुपए प्रति केजी। तो प्रारंभिक मूल्य क्या था? 10 रुपए। ध्यान दीजिए यहां पे लिख देते हैं 10 रुपए प्रति केजी। 10 रुपए क्या था? प्रति केजी। समझ गए? अब देखिए वृद्धि के बाद मतलब कि अब, वृद्धि के बाद मतलब अब प्रति किलोग्राम मूल्य क्या है? यहां पे हम लिख रहे हैं चौथे क्वेश्चन का आंसर। ध्यान दीजिएगा आप सभी स्टूडेंट, 20 केजी अब खरीद रहा है। क्या? 20 केजी खरीद रहा है। कितना में? 20 केजी खरीद रहा है। कितना में? 180 में। यानी 20 केजी का मूल्य क्या है? 180 ही है। तो 1 केजी का मूल्य क्या होगा? 180 बटा का क्या होगा? 20। तो 20 नवा 180 क्या हो जाएगा? 9 रुपए प्रति केजी। अब क्या हो जाएगा? 9 रुपए प्रति किलोग्राम। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, चारों क्वेश्चन का आंसर पास में लिख दिए हैं। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे आप सभी स्टूडेंट। पहले का आंसर ये, दूसरे का आंसर ये, तीसरे का आंसर ये, चौथे का आंसर ये। ठीक है,
उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट समझ गए होंगे। एक बार और मोटा मोटी हम यहां पे क्लियर कर देते हैं। देखिए, कभी भी क्वेश्चन आए कमी वृद्धि से संबंधित तो 100 मान के आप करेंगे। 10% की कमी हो रहा है तो 100 से 90 हो गया, मतलब 10 से 9 हो गया। पहले 10 रुपए प्रति किलोग्राम था, अब 9 रुपए हो गया। समझ रहे हैं ना आप सभी स्टूडेंट? अच्छे से समझिएगा। पहले आप देखिए, इतना नहीं करते तो आप लोग यहीं पे देखते कि 10 रुपए 9 रुपए दिया हुआ है। जब आप यहां पे डिफरेंस आप जब देखते तो पहले ध्यान दीजिए, 9 केजी खरीदता था तो 10 केजी खरीद रहा है। डिफरेंस देखिए 1 केजी का, लेकिन यहां आ रहा है 2 केजी का। तो 1 रेशियो बराबर 2 केजी, तो 9 रेशियो बराबर क्या होगा? 9 रेशियो बराबर 18 केजी। 10 रेशियो बराबर क्या होगा? 20 केजी। समझ में आ गया? हम लोगों से पूछा है मूल्य में कमी से पूर्व, मतलब कमी नहीं हुआ था, पहले चीनी खरीदी जा सकती थी कितनी? 18 केजी खरीदी जा सकती है। मूल्य में कमी के बाद कितनी चीनी खरीदी जा सकती है? हाँ, यानी कि अब ध्यान दीजिए, कमी के बाद कमी हो गया है तो अब 20 केजी खरीदी जा सकती है। यहां पे तीसरा है, चीनी का प्रति किलोग्राम प्रारंभिक मूल्य क्या था? यानी कि 18 केजी चीनी खरीदता था 180 में पहले, ध्यान दीजिएगा। तो 1 केजी का मूल्य क्या होगा? 18 केजी 180 में, तो 1 केजी का 180 बटा 18 यानी कि 180 बटा 18 क्या होगा? 10 रुपए प्रति किलोग्राम। चौथा है, वृद्धि के बाद प्रति किलोग्राम मूल्य क्या है? अब देखिएगा, वृद्धि के बाद मतलब अब 20 केजी खरीद रहा है 180 में, ध्यान दीजिएगा। तो 1 केजी का 180 बटा 20, 9 रुपए प्रति किलोग्राम। यह आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट आज जितने भी क्वेश्चन कराए हैं सभी प्रश्नों को बहुत ही अच्छे तरीके से आप सभी स्टूडेंट समझे होंगे। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कोई डाउट रह जाता है, कुछ पूछना है, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, हम आप लोगों को सबको बताएं। ठीक है, तो आप सभी स्टूडेंट जुड़िए, मन लगा के पढ़िए, आप लोग डेली क्लास को ज्वाइन करिए। कहीं पे कोई दिक्कत आती है तो मैसेज कर सकते हैं। और हम आप लोगों को बता दें, घर में छोटे भाई बहन दोस्त जो भी है उन्हें भी बोलिए वो भी क्लास को ज्वाइन करें। और आप सभी स्टूडेंट एसएससी मेकर ऐप पे जाके 5 स्टार की रेटिंग और बेहतरीन रिव्यू आप सभी स्टूडेंट जरूर दीजिए। डेली क्लास को ज्वाइन करिए। यहां पे मेरा प्रयास रहता है कि आप लोगों को हर एक क्वेश्चन समझा दे, हर एक टाइप के क्वेश्चन करा दे, ताकि आप एग्जाम देने जाए तो आपको एक भी क्वेश्चन ऐसा ना लगे कि ये क्वेश्चन पढ़ाया हुआ है कि नहीं है, डाउट आपको न रह जाए। सारे क्वेश्चन पढ़ाए हुए ही आएंगे आपके एग्जाम में, क्योंकि यहां पे हम आप लोगों को पता है, देखिए परसेंटेज में लगभग 77 क्वेश्चन कराए, 77 क्वेश्चन कराए, हर टाइप के क्वेश्चन करा दिए हैं। परसेंटेज में अब कोई भी टाइप का क्वेश्चन रह नहीं जाता है। आगे हम प्रॉफिट एंड लॉस कराएंगे। ठीक है, तो यहां पे आप लोगों का जो प्रतिशत चैप्टर है, परसेंटेज चैप्टर है, वो आपका समाप्त होता है। आगे जो आपकी नेक्स्ट डे से क्लास होगी उसमें आप लोगों की स्टार्ट होगी प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस में सभी स्टूडेंट पहले क्लास को बहुत ही अच्छे तरीके से देखेंगे। कोई भी क्लास स्टार्ट होती है तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को देखने की जरूरत है। अगर आप पहला क्लास अच्छा से करेंगे तो आगे क्या होगा उसी से रिलेट करते हैं सारे चैप्टर, तो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएंगे। और परसेंटेज दोस्तों अगर आप क्लियर कर लिए हैं, सारे चैप्टर को आप अच्छे से कवर कर लिए हैं बहुत ही अच्छे से, तो परसेंटेज जो है ये अर्थमेटिक की नींव यानी कि जड़ मानी जाती है। अगर आप परसेंटेज अच्छे से पढ़ लिए हैं, रिवीजन कर लेंगे, तो आने वाले जो भी आप लोगों के लिए क्लासेज होंगी वो आप लोगों के लिए बहुत ही आसान हो जाएगी। अगर नहीं अच्छे से पढ़े तो इसे आप लोग अच्छे से जरूर पढ़ लीजिएगा। 10 क्लास लिए हैं, 10 क्लास को आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट आज की क्लास को बहुत ही अच्छे तरीके से देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।